स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। 5.6 में फर्स्ट क्वेश्चन ये बताना है, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ठीक है, तो मतलब इसको मेजरमेंट हम देखते जाएंगे और फिर टाइप ऑफ बताएंगे ट्राइंगल का कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज़। ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे देखा कि तीनों साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, ये तीनों ही साइड डिफरेंट है, तो इसका मतलब ऑल साइड्स आर अनइक्वल। तो अगर अनइक्वल है तो ट्राइंगल इज ए, कौन सी ट्राइंगल होती है वो स्केलिन ट्राइंगल। मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया है, सब पूछिए कि वो ट्राइंगल कौन सी होती है, स्केलिन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती। आगे देखिए, इन ए बी इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर। अब इसमें भी हमने देखा 3 साइड्स आर डिफरेंट, अनइक्वल, तो दैट मीन्स ए बी सी इज अ स्केलिन ट्राइंगल। आगे है पी क्यू आर में 3 साइड इक्वल है 5 सेंटीमीटर। अगर ऑल द साइड्स इक्वल होती हैं तो फिर वो कौन सी ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल। ठीक है, ट्राइंगल होती है वो। आगे है ट्राइंगल डी ई एफ विद मेजरमेंट ऑफ डी इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक वन एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अभी मैं इसकी वीडियो में अभी दिखाऊंगी आपको, ये इसके आंसर लिख रखे हैं हमने, तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आगे है एक्स वाई जेड, इसमें देखिए एक एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री और 2 साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, मतलब इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब 2 साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, देन यू कैन से एक्स वाई जेड इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। देखो, आइसोसेलेस इसलिए बोलेंगे क्योंकि 2 साइड इक्वल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए बोलेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल 90 की वजह से। ठीक है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आगे है, अब इसका एल दे रखा है 30 डिग्री, एम दे रखा है 70 डिग्री, एन दे रखा है 80 डिग्री। अब इसमें देखो तीनों के तीनों हमारे एक्यूट एंगल है, तीनों की तीनों 90 डिग्री से कम है एंगल। सो ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एल एम एन आर एक्यूट। सो यू कैन से कि कौन सी ट्राइंगल होगी हमारी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अब देखिए इसके आंसर्स फटाफट यहाँ पे वीडियो में देखिए। सबसे पहले ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ये स्केलिन ट्राइंगल है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, ये भी स्केलिन ट्राइंगल है। अगर 3 साइड इक्वल होती हैं तो वो कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो मैंने अभी बताया आपको। और एक एंगल अगर 90 है, 2 साइड इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं 2 साइड्स आर इक्वल एंड एक्स वाई जेड इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर तीनों ही एंगल आपके एक्यूट हैं तो ऑल द एंगल्स आर एक्यूट एंगल, दैट मीन्स इट इज़ अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब नेक्स्ट है बेटा, इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमने ये लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये बताना है कि यहाँ पर कुछ मैच द फॉलोइंग, मैचिंग दे रखे हैं, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमने बताना है कि इसका सही राइट आंसर जो है वो उसके सामने लिखना है कि किस टाइप की ट्राइंगल है। सेम मिलता जुलता ही है, ये ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए, सबसे पहला आ गया 3 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। जो इक्वल लेंथ की 3 साइड्स, मतलब कि किसी ट्राइंगल की 3 साइड इक्वल होती हैं तो हम उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैंने आंसर लिखे हैं सामने। ओके, तो कौन सी होती है वो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना था। 2 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड जिनकी इक्वल लेंथ होती है वो कौन सी होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट, अगर ऑल साइड आर डिफरेंट होती है तो वो कौन सी होती है, स्केलिन ट्राइंगल। 3 एक्यूट एंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों एक्यूट एंगल हो, जैसा कि हमने ये वाला किया था, तो इसमें उसका आंसर कौन सा होगा फिर, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर 1 राइट एंगल हो, अगर किसी में एक भी 90 डिग्री आपको शो हो रहा हो ट्राइंगल में, तो वो कौन सी होती है, राइट एंगल। 1 ऑब्ट्यूज एंगल, अगर आपको कोई 1 ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाए, जैसा कि 90 से अबव, जैसा कि 120 डिग्री, 130, 140, 150 कुछ भी, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसको देखिए, अगर आपको एक राइट एंगल मिले और 2 साइड्स आर इक्वल मिले, जैसा कि हमने अभी करा था, तो वो कौन सी होती है, आइसोसेलेस राइट एंगल। ठीक है, आइसोसेलेस इसलिए होती है क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हैं, और राइट एंगल इसलिए होती है क्योंकि इसमें 1 राइट एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर सेकंड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5.6 में अभी हमारा एक और रहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। देखिए, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। अब इसको 2 डिफरेंट वेज से बताना है। यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। देखो, पहले आप अपनी वही विद योर आइज से, ऑब्जर्वेशन से बताएंगे। ओके, फिर आप उसका मतलब जो है प्रॉपर किस टाइप की वो ट्रायंगल है वो भी बताएंगे। ओके,
तो देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो ट्राइंगल है हमारी, ठीक है, उसमें टू साइड्स इक्वल हैं। देखिए इधर यहाँ पर देखो, टू साइड इक्वल है और एक अनइक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें एंगल देखिए तीनों के तीनों एक्यूट एंगल दिखाई दे रहे हैं हमें, एक्यूट एंगल है इसमें। तो इसलिए दोनों टाइप्स बतानी है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस, क्योंकि इसमें टू साइड्स इक्वल हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से जैसे ये है, इसमें देखो ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ओके, और इसमें थ्री साइड डिफरेंट है, अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो ये स्केलिन ट्रायंगल होगी, स्केलिन भी होगी, और एंगल के हिसाब से देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि इसमें वन राइट एंगल है। ओके, एक सेकेंड, चलिए देखिए इसमें तो सबसे पहले तो इसका जो मैंने अभी बताया आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल लिखेंगे, और पार्ट सी में इसी तरीके से आप ये देखेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पार्ट सी में आप देखो उसमें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और उसकी टाइप हो जाएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हैं, मैंने इनसे यहाँ पे आंसर कर दिए हैं। आप एक बार उसको समझ लेना, और नहीं समझ में आया तो फिर मुझे बता देना, हम लोग रिविज़न में भी कर लेंगे एक बार। ओके, तो आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछ रहा है वो लास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेटा ये एक्टिविटी है, ये देखिए इधर, ये कुछ एक्टिविटी है, इसको मैं आपको बाद में करवाती हूँ, पहले आप इसको कंप्लीट कर लेना, इसको हम बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, पहले आप थर्ड तक कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। तो पहले आप ये जो है पार्ट थर्ड तक यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। ओके।